जैसा कि ये मेरे पास एक ब्राउन ग्लास है और एक क्लियर ग्लास है। अभी हम अपना स्पेसर जुड़ाई कर लेते हैं। दो साइडों में एंगल लगाने से पहले आप इसमें अपना ये केमिकल भर लें। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमेशा आप पहले अपना कलर ग्लास सफाई करें और चारों कोनों पे आपका गैप सेम होना चाहिए, उसके बाद आप अपना स्पेसर खोलें। अभी मेरा ग्लास साफ़ है इसलिए मैं इसको हवा वगैरह नहीं मार रहा। ये देखें इस तरह से ये मेरी सिलिकॉन अभी बाहर आनी शुरू हुई है 2-3 मिली, फिर मैं इसको सिलिकॉन को आगे लेके जाऊंगा। ट्रिक मैंने आपको बताई है, इस ट्रिक के साथ आप लगाएंगे। हमारी सिलिकॉन लग गई है और ग्लास हमारा डबल होके कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ग्लास डबल करने का तरीकाकार बताऊंगा और इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो आप ग्लास डबल करेंगे वो आपके पास एक क्लियर ग्लास और एक कलर ग्लास होना चाहिए, जैसा कि मेरे पास एक ब्राउन ग्लास है और एक क्लियर ग्लास है। इसके बाद आपको चाहिए स्पेसर। ठीक है, जो सा आपका साइज़ लगेगा शटर के हिसाब से ये होता है। कुछ शटर में 6 मिली का यूज़ होता है, कुछ में 8 मिली, 10 मिली। तो मैंने ये 10 मिली का स्पेसर लिए हैं। ठीक है, और ये स्पेसर के 4 एंगल हो गए हैं 10 मिली स्पेसर के। ठीक है, इसके बाद स्पेसर में जो टेप यूज़ होती है वो ये डबल टेप यूज़ होती है। ठीक है, ये डबल टेप होगी हमारी। इसके बाद इसके अंदर स्पेसर के अंदर ये केमिकल यूज़ होता है। ठीक है, पाउडर, केमिकल पाउडर यूज़ होता है। ये डालने का जो मकसद होता है, अगर आपके ग्लास में नमी हो या नमी आ जाए बाद में, या थोड़ा सा पानी बारिश के बाद ग्लास के अंदर आपके पानी आ जाए, तो ये पाउडर जो है ये बहुत गर्म होता है। ठीक है, ये आप इसके अंदर डालेंगे तो ये थोड़ा बहुत पानी या थोड़ी बहुत नमी को ये अपने अंदर जज़ब कर लेगा। ठीक है, इसको आप हाथ में 1-2 मिनट रखेंगे तो आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा, यानी इतना ये पाउडर गर्म होता है। तो इसलिए ये पाउडर अंदर डालना ज़रूरी होता है। इसके बाद ग्लास डबल करने के बाद आपको सिलिकॉन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लैक सिलिकॉन की। ये एक सिलिकॉन मैंने रखी हुई है। ठीक है, और ये सिलिकॉन गन है। और इसके बाद गिलास सफाई करने के लिए आपके पास ग्लास क्लीनर होना चाहिए। ठीक है, और ये ग्लास क्लीनर है, और ये जो साफ़ होगा ये न्यूज़पेपर के साथ अच्छे से आप इसको सफाई कर सकते हैं। तो अभी अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें ये गिलास है 2। ठीक है, अभी इस गिलास का हमने साइज़ लेना है और देखना है हमारा साइज़ कितना है। ये हमारे गिलास का साइज़ है 53। तो जो ग्लास शटर के अंदर आता है उसका जो आपने माइनस करना है वो 2 सेंटी माइनस करना है। ये अभी 53 है ना, तो मैंने जो अपना हाइट का स्पेसर काटा है वो 51 का काटा है। ठीक है, ये 51 का मैंने स्पेसर काटा है। अभी विड्थ है इसकी 33, तो मैंने ये 31 का स्पेसर काटा है। ठीक है, 2 सेंटी स्पेसर आप ग्लास में से माइनस करेंगे तो आपकी साइडों में 5-5 मिली सिलिकॉन बआसानी लगेगी। जो कॉटन वाल का ग्लास डबल करते हैं उसमें तकरीबन 3.5 सेंटी आपको माइनस करना पड़ता है। वो इसलिए माइनस करना पड़ता है कि उसमें आपको साइडों में उसके अंदर यू डालने पड़ते हैं। ठीक है, और जो यू का साइज़ होता है वो तकरीबन 1-1 सेंटी का होता है। तो इसलिए कॉटन वाल का जो ग्लास है उसमें 3.5 सेंटी माइनस होता है। और जो ग्लास शटर के अंदर आते हैं या जो ग्लास फिक्स ग्लास होते हैं उन ग्लासों में 2 सेंटी ही माइनस किया जाता है। 2 सेंटी कर लें या आप मैक्सिमम 2.5 सेंटी माइनस कर लें। 2 सेंटी भी अगर आप माइनस करेंगे आपकी 4-5 मिली सिलिकॉन साइडों में लगेगी। तो मैंने इसलिए 2 सेंटी ही माइनस किया। अभी हम अपना स्पेसर जुड़ाई कर लेते हैं। असूली तौर पे स्पेसर को काटने से पहले डबल टेप लगती है। मेरे पास ये कट पीस पड़े हुए थे इसलिए मैंने इनको टेप पहले नहीं लगाई। आप जब भी लेंथ काटेंगे तो लेंथ काटने से पहले पूरी लेंथ को आप टेप लगा लीजिएगा। ये भी मैंने 2 साइडों पे देखें एंगल लगा लिए हैं। अभी बाकी 2 साइडों में एंगल लगाने से पहले आप इसमें अपना ये केमिकल भर लें। ये हमने केमिकल भर लिया, अभी हम दूसरा अपना एंगल इसमें लगा लेते हैं। अभी हम ये छोटा पीस इसका लगाते हैं और इसमें भी अपना केमिकल भर लेते हैं।
ये जो केमिकल है, केमिकल आप लाजम अंदर डालें, इसका फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। बारिश की वजह से भी बाज़ दफ़ा अगर सिलिकॉन सही ना लगी हो तो पानी गिलास के अंदर चला जाता है। तो अगर ये केमिकल अंदर होगा तो ये अपनी हीट से जो थोड़ा बहुत पानी या नमी होगा उसको ये खुश्क कर देगा। तो ये देखें हमारा स्पेसर जुड़ गया। अभी हम अपनी डबल टेप लगा लेते हैं, ठीक है। ये दोनों साइडों में गिलास को पकड़ लेगी। इसी तरह अभी दूसरी साइड पे भी हम टेप लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये दोनों साइडों पे हमारी डबल टेप लग गई है, ठीक है। अभी हम अपना गिलास सफाई कर लेते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमेशा आप पहले अपना कलर गिलास सफाई करें और कलर गिलास सफाई करके उसके ऊपर आप स्पेसर लगाएं। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप क्लियर गिलास सफाई करके ऊपर रखेंगे इसके, क्योंकि क्लियर गिलास का अक्सर पता नहीं चलता गिलास सही साफ़ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आ जाता है क्योंकि कलर इस तरह का होता है कि इसमें नज़र नहीं आता। क्लियर गिलास ऊपर रखने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप दोबारा से गिलास चेक करेंगे तो क्लियर गिलास से आपको नीचे वाला कलर गिलास भी नज़र आएगा कि वो सही से साफ़ हुआ है कि नहीं साफ़ हुआ। और जो गिलास आपने क्लियर इसके ऊपर रखा है उसका भी आपको पता चलेगा कि क्लियर गिलास भी सही साफ़ है कि नहीं साफ़ है। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है। मैं तो हमेशा पहले कलर गिलास सफाई करता हूँ, उसके ऊपर स्पेसर लगाता हूँ और उसूली तौर पर कलर गिलास के ऊपर ही पहले स्पेसर आता है, उसके बाद आप क्लियर गिलास कलर गिलास के ऊपर रखें। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ग्लास क्लीनर मारते हैं और ये न्यूज़पेपर से इसको साफ कर लेते हैं। अभी हम अपना स्पेसर इसके ऊपर लगा लेते हैं। आप पहले दो कोनों की टेप इधर से ऐसे उतार लें। दो कोनों की टेप हमने इधर से उतार ली और दो कोने आप इस साइड के इसकी उतार लें। ये देखें आप, ये भी हमने दो कोनों की टेप उतार लिया, ठीक है। और इधर से भी दो कोनों की टेप उतार लिया। स्पेसर खोलने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने पहले अपने कोने चेक करने हैं। जो आपका गैप ये लेफ्ट में आ रहा है वही गैप आपका राइट में होना चाहिए और जो गैप आपका ऊपर आ रहा है वही गैप आपका नीचे होना चाहिए। मीन्स चारों कोनों पे आपका गैप सेम होना चाहिए। उसके बाद आप अपना स्पेसर खोलें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा जब भी आप सिलिकॉन लगाएंगे आपकी सिलिकॉन एक जैसी लगेगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने अपना स्पेसर खोलना है, अपने कोने देख के अपना गैप चेक करना है ऊपर नीचे। उसके बाद आपने अपना स्पेसर खोलना है। फिर हम इस साइड से भी अपनी स्पेसर टेप खोल लेते हैं और इसके बाद हम अपनी साइड इसकी ऐसे घुमा लेते हैं, ठीक है। अभी हम इस साइड की अपनी टेप उतार लेते हैं। ये साइड भी ऐसे खोल लेते हैं। इसको अच्छे से एक दफ़ा हाथ आप अपना ऊपर मारें ताकि स्पेसर अच्छे से गिलास के साथ चिपक जाए। ये गिलास को हमारा स्पेसर लग गया, ठीक है। अभी हम अपना ये क्लियर गिलास जो है इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह हमारा क्लियर गिलास भी सफाई हो गया, ठीक है। अभी हम इसको कलर गिलास के ऊपर रखते हैं। मेरा तो अभी ये गिलास बिल्कुल साफ़ है, यानी इसके ऊपर कचरा वगैरह दोबारा से नहीं गिरा। अक्सर इस तरह होता है कि एक गिलास आप सफाई कर लेते हैं और जब भी आप दूसरा गिलास सफाई करते हैं तो पहले वाले गिलास के ऊपर डस्ट वगैरह गिर जाती है। तो इस सूरत में आपने हवा मार के दोनों गिलासों को दोबारा से तो उसके ऊपर आपने फिर गिलास रखना। अभी मेरा गिलास साफ़ है इसलिए मैं इसको हवा वगैरह नहीं मारा, अपना गिलास इससे डायरेक्ट इसके ऊपर रखूँगा। अभी हम हल्का सा ऊपर भी पानी मार लेते हैं ताकि हमें नीचे से मालूम पड़े कोई कचरा वगैरह तो इसके अंदर रख तो नहीं गया या क्लियर गिलास सही से साफ़ हुआ है कि नहीं। क्लियर गिलास रखने का बस यही फ़ायदा है बाद में, यानी ऊपर रखने का, कि अगर आपका क्लियर गिलास सही से सफाई नहीं है या ब्राउन में कचरा वगैरह है तो आपको ऊपर से नज़र आएगा। तो अगर आप क्लियर गिलास के ऊपर लगा देंगे स्पेसर पहले और बाद में कलर गिलास ऊपर रखेंगे तो आपको नीचे से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं
पहले कलर ग्लास को सफाई करके उसके ऊपर स्पेसर लगाते हैं अपना, और बाद में क्लियर ग्लास ऊपर रखते हैं ताकि आपको नीचे से दोबारा से नज़र आ सके कि आपके दोनों ग्लास सही से साफ़ है। ये हमारे माशाल्लाह दोनों ग्लास बिल्कुल साफ़ है। अभी हम पहले तो अपना ग्लास के कोने जो हैं चारों साइडों से बराबर कर लेते हैं। ठीक है, कोने से आप अपनी टेप खोलनी शुरू करें। ये देखें इस तरह से। अभी दूसरे कोने से आप टेप खोल लें। इसी तरह आपने चारों कोनों से अपनी टेप खोल लेनी है। ये माशाल्लाह ग्लास हमारा देखें डबल हो गया। ये इसकी क्लियर साइड है, बाहर की साइड, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड साइड इसकी अंदर की साइड है। अभी सिर्फ इसमें हमारी सिलिकॉन लगनी बाकी है और हमारा ग्लास रेडी है। कोई मुश्किल नहीं है इसको ग्लास को डबल करना। जो आपको सिस्टम बताया, सिस्टम में आप ग्लास डबल कर सकते हैं आसानी से। अभी हम अपनी सिलिकॉन लगा लेते हैं। सिलिकॉन लगाने का भी एक तरीका होता है। जब भी आप सिलिकॉन लगानी शुरू करें उस टाइम आप आगे की तरफ आएँ जब भी आपकी सिलिकॉन ग्लास से 2-3 मिली बाहर को आए। 2-3 मिली जो सिलिकॉन बाहर को आएगी तब आप आगे की तरफ सिलिकॉन लेके चलेंगे। उसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी सिलिकॉन आपकी लग जाएगी, ऊपर जब भी आप चपटी के साथ या HPL के साथ इसको खींचेंगे तो एक बारी में आपकी सिलिकॉन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगी। आपको जगह जगह में दोबारा से कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, दोबारा से सिलिकॉन खींचनी नहीं पड़ेगी। ये इसका तरीकाकार है। ठीक है, मैंने आपको मेन चीज़ इसकी बता दी है। अभी ये देखें मैं सिलिकॉन लगाने लगा हूँ। ये मेरी सिलिकॉन अभी बाहर आनी शुरू हुई है 2-3 मिली। फिर मैं इसको सिलिकॉन को आगे लेके जाऊँगा। शुरू में समझ नहीं इतनी लगती, जब भी फिर आप लगानी शुरू करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ इसके ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, अभी ये देखें आप, ये सिलिकॉन मैंने लगाई है। इधर से आप अभी देख सकते हैं ये सिलिकॉन मेरी ऐसे 2-3 मिली ये सिलिकॉन बाहर है। अभी देखें, अभी मैं इसको खींचूंगा, ये एक बारी में बिल्कुल प्लेन लगेगी, बिल्कुल बराबर लगेगी। ठीक है, ये HPL है, मैं HPL के साथ इसको खींचने लगा हूँ। भी बिल्कुल इसमें अभी गैप नहीं आएगा। ये देखें आप कितनी फिनिशिंग में सिलिकॉन एक बारी में हमारी लगी है। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, इस ट्रिक के साथ आप लगाएंगे तो आपकी एक बारी में ही सिलिकॉन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगी। आपको दोबारा से जगह जगह में स्विच वगैरह नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये ऊपर से भी आप देखें बिल्कुल ग्लास इधर ब्लैक नज़र आ रहा है। अक्सर ऐसा होता है जी जगह जगह में सिलिकॉन रह जाती, इसलिए आप सिलिकॉन पहली दफ़ा ही सही उसको भर के लगाएं और थोड़ी थोड़ी ग्लास से बाहर निकालें। तो इंशाल्लाह जब भी आप इसको खींचेंगे तो आपकी सिलिकॉन बिल्कुल सफाई में लगेगी और एक बारी में इंशाल्लाह लगेगी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह चारों तरफ हमारी सिलिकॉन लग गई है और ग्लास हमारा डबल होके कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।